सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के एमसीक्यू की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिस्ले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है पोंगल त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। पोंगल त्यौहार जो है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। याद रखना है भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में किसने जीत हासिल की। तो सही जवाब है अंग्रेजों ने जीत हासिल की थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो इसका सही जवाब है 1939 में शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा H2O। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। अगला प्रश्न है सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है सोडियम क्लोराइड। सामान्य नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में अच्छी तरह से इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1600 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो वो है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य किस देवता की उपासना से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। तो वो जुड़ा हुआ है विष्णु व जगन्नाथ देवता की उपासना से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है ओडिसी नृत्य। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी 1950 को हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना। इसलिए हम 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो सही जवाब है चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। अगला प्रश्न है कि भारत में क्रिकेट का नियंत्रण किस संस्था के पास में है। तो सही जवाब है बीसीसीआई के पास में है। भारत में क्रिकेट का जो नियंत्रण है वो बीसीसीआई के पास में है। अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो सही जवाब है निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि जो है वो निर्वात माध्यम में नहीं चल सकती। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो वो थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। तो इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा में। वेदों की जो रचना है वो हुई थी संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो वो था 1757 में। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध।
अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ है? तो वो हुआ है नीति आयोग का। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ है। अगला प्रश्न है कथकली मुख्यतः किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो वो केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथकली जो है वो केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस है यूएसबी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो वो सीएसओ और एनएसओ लगाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो सीएसओ और एनएसओ लगाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो दर्जा है वो निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1948 में हुई थी भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम का उद्गम किस राज्य में माना जाता है? तो वह है तमिलनाडु राज्य में। भरतनाट्यम का जो उद्गम है वो तमिलनाडु राज्य में हुआ है। अगला प्रश्न है टेनिस में ग्रैंड स्लैम की संख्या कितनी है? तो वो है 4। टेनिस में ग्रैंड स्लैम की संख्या जो है वो 4 है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है वॉट। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वॉट। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1600 में। ईस्वी सन 1600 ईस्वी में हुआ था भारत में अंग्रेजों का आगमन। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ था 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1918 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो वो है जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक है जॉन मिल्टन। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का वास्तविक नाम क्या है? तो सही जवाब है हरमंदिर साहिब। स्वर्ण मंदिर का वास्तविक नाम क्या है? तो वो है हरमंदिर साहिब। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। अगला प्रश्न है भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1954 में हुई थी भारत रत्न की शुरुआत। और उस टाइम में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, दूसरे थे सीवी रमन और तीसरे थे सी राजगोपालाचारी। ऐसे 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो था मोहेनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहेनजोदड़ो। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो वो 1954 को हुई थी परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो है उड़ीसा राज्य में। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा राज्य में।
अगला प्रश्न है के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो थे यूरी गागरिन, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब है कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि करना। अगला प्रश्न है, चालीसा यानी तुर्की अमीरों का दल किसने बनाया था? तो सही जवाब है इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला प्रश्न है, रोमियो और जूलियट किसकी रचना है? तो वो है विलियम शेक्सपियर की रचना है रोमियो और जूलियट। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो वो है कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार का नाम है कुतुब मीनार, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी बनाने की। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 1980 में हुई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो है 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, और 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है, बिहू के कितने प्रमुख प्रकार हैं? तो वो है 3। बिहू के 3 प्रमुख प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही जवाब है सिरिमाओ भंडारनायके। सिरिमाओ भंडारनायके थी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, यूएनओ का पूरा नाम क्या है? तो वो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं यूएनओ को। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, नियामत ए खुदाई की नीति किसने अपनाई? तो वो बलबन ने अपनाई थी। नियामत ए खुदाई की जो नीति है वो बलबन ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है? तो वो है पोरबंदर। महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान है वो है पोरबंदर। अगला प्रश्न है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो है रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए को। अगला प्रश्न है, ओणम किस पौराणिक राजा की स्मृति में मनाया जाता है? तो वो राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है ओणम त्यौहार, जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 4 वेद है। वेदों की संख्या है टोटल 4, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या है? तो वो सभी, जैसे आर्थिक संकट, राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, ये तीनों है। तो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है ओजोस डेल सालाडो। ओजोस डेल सालाडो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? सही जवाब है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अहमदाबाद में। महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम है वो अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वो सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 2 मुख्य अंग कौन से हैं? तो वो है राग और ताल। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 2 मुख्य अंग है राग और ताल। अगला प्रश्न है, RAM रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो वह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास में है?
तो वो है आरबीआई के पास में। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास में है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो स्थित है मुंबई शहर में। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मस्थान कहाँ है? तो वह है इलाहाबाद, प्रयागराज में, जो कि पहले इलाहाबाद कहते थे, अभी प्रयागराज नाम है। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो सही जवाब है 1945 को समाप्त हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है? तो वो तानसेन शामिल नहीं है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो सही जवाब है मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हराया था अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में। अगला प्रश्न है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वह 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था? तो वो था व्यापार से। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण था वो संबंधित था व्यापार से। अगला प्रश्न है रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो वो थी 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में। अगला प्रश्न है लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन। अगला प्रश्न है ध्रुपद गायन परंपरा का प्रमुख वाद्य कौन सा है? तो वह है पखावज। ध्रुपद गायन परंपरा का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है पखावज। अगला प्रश्न है भारत रत्न भारत का कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? तो वो है सर्वोच्च। भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है जो टॉप पर है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो वो है 10 मंडल। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। अगला प्रश्न है वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो गैस है नाइट्रोजन गैस। वायु में जो है वो सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है हैमलेट के लेखक कौन है? तो वो है विलियम शेक्सपियर। हैमलेट के लेखक है विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है नेताजी किसे कहा जाता है? तो वो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही जवाब है शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो वो 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन। अगला प्रश्न है भारत की केंद्रीय बैंक कौन है? तो है आरबीआई। भारत की जो केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई। अगला प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो है डिओक्सिरिबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है डीएनए को। अगला प्रश्न है राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वह है महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वह है सितार वाद्य यंत्र से। पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो है सितार वाद्य यंत्र से। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 के दिन। अगला प्रश्न है भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 26 जनवरी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो वो है टोक्यो राजधानी है और येन मुद्रा है। टोक्यो राजधानी है और येन है मुद्रा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है बेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है।
बेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो वो है जूल में। कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल में होता है। नेक्स्ट, क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो 11 खिलाड़ी होते हैं। एक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट के। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अजमत अली खान किस वाद्य के महान वादक हैं, तो वो सरोद के। उस्ताद अजमत अली खान जो है वो सरोद वाद्य के महान वादक है। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो वो 6 मौलिक अधिकार है। याद रखना है, भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है गबन किस लेखक की रचना है, तो वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गबन। याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है गबन। अगला प्रश्न है भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का कमांडर होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वह है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो वह है बीजिंग राजधानी है और युआन मुद्रा है। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग और जो मुद्रा है वो है युआन। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो वो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस जो है वो हम हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी है गोदान पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स में शामिल कौन था, तो सही जवाब है जर्मनी था एक्सिस पावर्स में शामिल। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, तो वह है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1949 में। भारतीय थल सेना की जो स्थापना है वो 1949 को हुई थी। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो तो स्थित है जिनेवा में। और यहाँ पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 7 अप्रैल के दिन। और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो जिनेवा शहर में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। अगला प्रश्न है रूस की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो वह है मॉस्को राजधानी है और रूबल जो है वो है मुद्रा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आती है। अगला प्रश्न है पुरोहित राजा की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है पुरोहित राजा की मूर्ति। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, तो वो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। अगला प्रश्न है गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो सही जवाब है 2 अक्टूबर को हम हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। भारतीय नौसेना दिवस जो है वो हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो वो है बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे प्राचीन संगठित धर्म कौन सा माना जाता है, तो वो है हिंदू धर्म। सबसे संगठित धर्म माना जाता है विश्व का। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, तो वो हुआ था 1901 में। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1901 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो वो राजस्थान राज्य है भारत में क्षेत्रफल के आधार पर। अगला प्रश्न है अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की जो गुफाएं है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट, भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1851 में, 1851 में हुई थी भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत। अगला प्रश्न है, एप्पल इंक के सह संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉन्जनिक और रोनाल्ड वेन, ये थे एप्पल इंक के सह संस्थापक। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नर्तकी किस धातु से बनी है? तो वो बनी है कांस्य धातु से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी है वो कांस्य धातु से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वो 28 राज्य है। भारत में टोटल 28 राज्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर कुंभ मेले का स्थल नहीं है? तो वो वाराणसी है, जो कि कुंभ मेले का स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हम मनाते हैं 8 मार्च के दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो वह हिंदू, बौद्ध और जैन, हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब है, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो वो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है तोराह। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है कोशिका। मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। अगला प्रश्न है, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन किन 2 शहरों के बीच स्थापित की गई थी? तो वो था कोलकाता और डायमंड हार्बर। कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 11 खिलाड़ी। हॉकी के खेल में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बेंगलुरु शहर में। इसरो यानी होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी होता है इसरो। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी जल प्रवाह के अनुसार कौन सी है? तो वो है अमेज़न नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार जो है वो अमेज़न है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण है सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1882 में हुई थी भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत। अगला प्रश्न है, गूगल की स्थापना किसने की? तो वो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी गूगल की स्थापना, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीनतम मूर्तिकला के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए थे प्राचीनतम मूर्तिकला के प्रमाण। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, कुंभ मेला भारत के कितने स्थानों पर आयोजित होता है? तो वो 4 स्थानों पर आयोजित होता है। भारत में जो कुंभ मेला है वो 4 जगह पर स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो वो होता है हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से हार्ड डिस्क में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है न्यूटन में। बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन में होता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? तो वो की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रकला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो वो बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला का संबंध है बिहार राज्य से। अगला प्रश्न है, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो वो भोपाल में स्थित है। भारत भवन स्थित है भोपाल में।
अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना 1969 को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 5 जून को हम हर साल मनाते हैं। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर है गीतांजलि पुस्तक के लेखक, और इनके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।